हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हम बाइंग या फिर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इन सब के बारे में प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इस चार्ट के ऊपर। और करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। ये मेरा एक काइंड रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आपको सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे। चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। और ये जो वीडियो है, ये जो क्रूशियल वीडियो है, जो भी मेरा एनालिसिस का रहता है, चाहे प्राइस एक्शन कोर्स का रहता है, वो जो क्रूशियल वीडियो वो बाकी ट्रेडर्स के पास भी या बाकी लोगों के पास भी पहुंच पाएगा इजीली। ठीक है, तो सिंपल सा मेरा मोटिव यही है आपको कहने का। तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख सकते हो। देखो यार, आप खुद सोचो, किसी कोई ना कोई कॉमेडी वीडियो हो गया या कोई ऐसा इंटरटेनमेंट वीडियो या फिर कुछ भी अगर आप ऐसे देखते होगे, आप स्टार्टिंग से लेके फोकस्ड रहते होगे एंड तक। लेकिन जब आपके सामने ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपको कहीं ना कहीं आपके करियर को या फिर आपके ट्रेडिंग लाइफ को आपको कहीं ना कहीं एक नया टर्न दे सकता है। जैसे आप कंटिन्यू करते आ रहे हो, आपके सामने हर दिन कुछ ना कुछ बेटर सीखने को मिलेगा। अभी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, आपको नजर आएगा। अब ध्यान से सुनो इस चीज को। मैंने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया था, ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ध्यान से देखोगे, मैंने कल बेसिकली बोले तो मैंने इसको यूज भी किया है। ठीक है, अब कहाँ यूज किया है, क्या नहीं किया, वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, सिंपल सा ये जानते हैं। ये देखो ध्यान से, ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा आपको। ठीक है, जो लोग नए होंगे उनके लिए मैं बता दूं, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है और उस प्राइस एक्शन कोर्स का प्लेलिस्ट जो है वो आपको अलग से चैनल पे मिल जाएगा, उस पर आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये देख सकते हो आपके सामने है। इसके बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो बनाया हुआ था। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यूज किया हुआ था, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कैसे ये एक्यूरेट मूव मैं निकाल पाया था कि ये एक बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज आने वाला है। ठीक है, मतलब न्यूज नहीं, मूव आने वाला है इसके बारे में। और ये ट्राई स्टार जो था वो अपने को कंफर्मेशन देता है कि हाँ, मार्केट अब रेडी है अपसाइड के लिए। ठीक है, देखो मैं जो भी आपको सिखाता हूँ ना, चाहे वो प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर हो या फिर जो ऐसे मैं आपको बताता हूँ, वो ट्राई एंड टेस्टेड होता है। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको देता हूँ, चाहे किसी और का भी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी ऐसा होता है जो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, वो ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी मैं स्ट्रैटेजी या किसी का भी स्ट्रैटेजी पकड़ के लाके मैंने आपके सामने रख दिया, ऐसा नहीं है। वो अगर एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होता है, काम कर रहा होता है मार्केट के ऊपर, तो ही मैं वो आपके सामने लाके रखता हूँ। ध्यान से देखोगे, ये ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से मार्केट बूम कर जाता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन कैसे यूज किया वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। शायद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था वो ट्रेंड लाइन, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, शायद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे था ये, या फिर कोई लार्जर टाइम फ्रेम। एक बार 10 मिनट्स पे देख लेते हैं, शायद 10 मिनट्स पे था। 10 मिनट पे अगर देखा जाए तो ये रहा कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये कनेक्टेड हुआ, नहीं शायद 10 10 मिनट्स पे नहीं था, मैंने शायद 5 मिनट्स पे ही इसको यूज़ किया हुआ था। नहीं, ये एक बार देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो था। ठीक है, एक बार मैं चेकआउट करके प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ। पेशेंस रखना थोड़ा सा, ठीक है मेरा। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा सा पेशेंसली देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं तो भी बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरीके का था। हाँ, कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन था। ठीक है, बेसिकली। और ये काफी अच्छा वर्क करता हुआ, यहाँ पे नहीं कुछ। मैं आपको मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, एक एक मिनट, एक मिनट। वो जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था ना, हाँ देखो, मिल गया। ठीक है, मैं भी लिटरली थोड़ा सा कंफ्यूज था।
यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आपको नजर आएगा, ठीक है। इस शूटिंग स्टार को मैंने मल्टीपल शूटिंग स्टार से कनेक्ट किया हुआ था कुछ इस तरीके से, और ये देखो कितना एक्यूरेट, परफेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने ज्यादा दूर से नहीं इसको कैप्चर किया था। ये जो कैंडल है यहाँ से मैंने उठाया था, ये डाउन आया, ये कहीं ना कहीं आपको ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तरह भी आपको लगेगा ब्रेकआउट दिया, और ये देख सकते हो, ठीक है। ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको एक बार से चेकआउट करना। फिलहाल के लिए चलते हैं जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पीछे का। मैंने बस थोड़ा सा ये बताया कि देखो, जो मैंने ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया, ट्रेंड लाइन भी आप इसको बोल सकते हो, जो भी आप यूज करो आपके फेवर में था मार्केट। ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे, ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता हुआ नजर आया ना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, वो भी नहीं तो जो मैंने आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बताया था, हैंगिंग मैन विथ अ ग्रीन मारूबोजू कैंडल। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद इसका लो स्वीप भी नहीं होता है। यानी कि अगर आपने इसके लो का एसएल रखा है, आपका एसएल भी नहीं जाएगा, और आपको मूव देखो क्या देखेगी मार्केट, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैं ये आपको बता रहा था कि मार्केट जो है वो कैसे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता है, या फिर जो भी मैंने आपको बताया है, समझाया है आज तक, वो कितना फैक्चुअल है और जेन्युइन है। सिंपल है। अभी जो मैंने एक आपको लेवल बताया हुआ था, शायद आपको याद होगा, ठीक है। जिसने भी मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा है उसको याद होगा, ये जो मेरा प्रीवियस लेवल था कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था, ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है। बेसिकली ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ था कि इसका लो स्वीप होने के बाद रिजेक्शन दे तो आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आपको देखने को मिला, ठीक है। तो सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप देख रहे हो इस एनालिसिस को तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। क्योंकि जिस लेवल का मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ या फिर नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, उस लेवल का अभी तक अपने पास ऑडियंस नहीं है जिसको सीख सके, जो जेन्युइन चीज है उसको प्रमोट करो, ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मान सकते हो इसको। सिंपल, अब देखते हैं यहाँ से कैसे मार्केट रिएक्ट करने वाला है, कैसे मूव करने वाला है। अभी ये जो आपको करंट सेलिंग दिख रहा है मार्केट में, ये 5 मिनट का सेलिंग है, ठीक है। 5 मिनट का कैसे सेलिंग है मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको नजर आएगा ये एरिया, ठीक है। यहाँ से अपने को सेलिंग मिल रहा है अभी, और देखोगे तो ये एक 5 मिनट का सेलिंग एरिया है। सिंपल है, देख सकते हो, इजी है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। और यहाँ पे जो ये जो एरिया आपको नजर आएगा ना, ये जो एरिया था ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनके लिए था ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया। मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, इस एरिया को टैप किया यहाँ से अपसाइड के लिए। तो ये 1 मिनट टाइम वालों के लिए था, ये अपने लिए नहीं है, ठीक है। हम लोग 15 वाले हैं, तो 15 वालों के लिए तो नहीं है ये, ठीक है। सिंपल है। तो थोड़ा सा अगर देखो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी ना कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा ये, ठीक है। इस तरीके से देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये एक परफेक्ट एक्यूरेट लेवल अगर आप मार्क करते हो ना, तो कुछ इस तरीके से मार्क होता है। सिंपल है। चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये एक प्रॉपर मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो हमें मैनिपुलेट नहीं होना है मार्केट के अंदर। और सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक और आपको सिनेरियो समझाना चाहता हूँ, वो उसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं। उसके बाद चलेंगे अपने फर्दर नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, मूव आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अपना जो सिंपल सा सिनेरियो होगा वो ये रहेगा कि ये जो लेवल है इसको अब ना हमें कुछ ऐसे कर देना। अभी तो करेंटली हमें ये दिख रहा है ना कि यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है। कोई इशू नहीं है। ये जो कैंडल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ध्यान से देखना, ये हैंगिंग मैन मैं मार्क मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो हैंगिंग मैन है, सिंपल ये हैंगिंग मैन रहेगा अपना लास्ट जो एरिया होगा, ये मतलब लास्ट एरिया, मतलब इन द सेंस कि यहां से अगर सेलिंग हुआ तो ही हम, मतलब इसके नीचे रहेगा जब तक मार्केट, तो ही हम सेल साइड के लिए देखेंगे, सेल साइड के लिए सोचेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको नजर आएगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, और फिर ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक लिया, रीटेस्टिंग, और यूं गया कुछ इस तरीके से। सिंपल, तो ये आपको समझ में आ गया, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है,
तो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस, अभी भी ये जो कैंडल है ना, ध्यान से देखोगे ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल आपको एंट्री नहीं देता है, ठीक है, ये कैंडल का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर से इस एरिया को, इसके हाई को एक बार और स्वीप करना चाहेगा, टेस्ट करना चाहेगा, उसके बाद ही रिएक्ट करेगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जब तक मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे रहेगा तब तक हम लोग सेलिंग देखेंगे। यानी कि जो पहला कंडीशन है वो सिंपल सा ये है कि अगर मार्केट दोबारा से अप्रोच करता है इस एरिया में, ये जो अभी जो रिसेंट एक कैंडल का क्रिएशन हुआ है, अगर इसके हाई को स्वीप करता है, स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहां से सेलिंग ही देखेंगे, कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कहां तक देखेंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट अपसाइड से रिजेक्शन लिया, कंटिन्यू किया डाउन साइड के लिए, तो हमें जो पहला लेवल है वो रहेगा अपना ये लेवल कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों, एक्यूरेसी के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये लेवल होगा अपना पहला, जो होगा अपना टारगेट बोल सकते हो उसको, पहला लेवल जहां पे मार्केट रुकेगा, स्टॉपेज लेगा, वो ये होगा, ठीक है। सिंपल कुछ इस तरीके से हमने मार्क किया। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट दोबारा से ऊपर जाता है, अब देखो यहाँ पे एक और सिनेरियो आएगा। आप बोलोगे कि अगर मार्केट दोबारा से ऊपर नहीं गया, इसके हाई को स्वीप किए बिना अगर गिर गया, तो हम क्या करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो लेवल है यहाँ पे देख सकते हो, ये एक छोटा सा लेवल है, हम वेट कर सकते हैं इसके ब्रेक डाउन का। सिंपल है, हम वेट कर सकते हैं इसके ब्रेक डाउन का, या तो फिर एक और लेवल है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। मैं उसके बाद देखो, मैं सिंपल सा यही बोलूंगा कि या तो आप इसको, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको यूज करके यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाके यहीं से अगर नीचे गिरने लगता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। अगर मार्केट इन केस, ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लेते हैं, परफेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है, मेरे लैंग्वेज में। देखो, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाके इसके हाई को बिना स्वीप किए हुए अगर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो अपना सिंपल सा अप्रोच होगा कि हम क्या करेंगे, जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से एक स्कैल्प मूव हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो कि स्कैल्प मूव होगा, ज्यादा सस्टेनेबल मूव नहीं होगा, ज्यादा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हम ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से जो बाइंग आएगा, यहाँ से जो बाइंग आएगा वो एक स्कैल्प मूव होगा, क्योंकि देख सकते हो मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है। और अगर मार्केट बिना नीचे आए, ठीक है, या फिर नीचे आके यहाँ से बाइंग करते हुए भी यहाँ पे जाता है, ये जो हाई है इसको स्वीप करता है, स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए बैठेंगे, ठीक है। फिर जो अपना एरिया होगा, यानी कि अगर मार्केट नीचे ना आके डायरेक्ट ऊपर जाता है, इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन लेता है, तो जो अपना पहला अप्रोच होगा वो होगा ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे टैप करके मार्केट छोटा सा आपको एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा सा, लेकिन अभी देखा जाए तो ये जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है, ठीक है, मैं एक बार से इसको लार्जर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे भी क्लियर आउट कर देता हूँ। यहाँ से बाइंग मिले तो ऐसे अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव, क्लियर है। अपसाइड से इसका हाई स्वीप होने के बाद अगर हमें मिले सेलिंग, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए पहला ये, और दूसरा ये डाउन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इसको यहाँ तक रखते हैं, और इसका अगर ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर हम कंटिन्यू नीचे के लिए देखेंगे। क्लियर है, कुछ इस तरीके से इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग। सिंपल देखो, यहाँ से अगर इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसलिए मैं दूसरा एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ तक हम ले सकते हैं टारगेट। इजी है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं, अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकल गया,
तो क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, सिंपल सा है, इजी है। अगर मार्केट अपसाइड ये जो लेवल है इसके ऊपर निकल गया अगर इन केस, यानी इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, हमें वेट करना होगा एक पुल बैक का। पुल बैक लेने देना है मार्केट को, ठीक है, अगर डीप भी जाता है तो हमें पुल बैक लेने देना है। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए तो हमें बाइंग करना होगा, और वो आपको बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड के लिए लेके जाएगा। इजी है, समझ में आ गया कहाँ तक पहला अप्रोच क्या होगा। इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद जो कंटिन्यू करेगा कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ आपको नजर आएगा मार्केट, और कहाँ तक जाएगा। सबसे पहला लेवल, ठीक है, मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, इस चीज को याद रखना, और ये होगा कुछ इस तरीके का, ये होगा पहला लेवल। ठीक है, इसके ऊपर जो भी होगा आपको वो बोनस पॉइंट होगा, बोनस समझ लेना। ठीक है, क्लियर है। उसके ऊपर हम लोग सिंपल क्या देखेंगे, यहां तक देखेंगे, ये जो एरिया है, ये जो स्विंग है। हालांकि उससे पहले मार्केट इसके हाई को स्वीप कर सकता है, थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है, बट आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, जल्दी से इसको शिफ्ट करते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद सबसे पहले अब एक और सा सिनेरियो है, उसको भी समझ ही लेते हैं, लगे हाथ। ध्यान से देखो, डाउन साइड का जो एरिया होगा वो कब एक्टिवेट होगा अपने पास, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है अब। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है एरिया को, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं हम लोग। चलते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर नजर आएगा कि मार्केट ने कितना परफेक्टली इस लेवल को यूज किया है, जो मैंने मार्क किया था आपके सामने। ये जो एरिया था, आपको शायद याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में मेंशन किया हुआ था। सिंपल, हमें क्या करना है, अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन देता है, यानी कि सिंगल कैंडल क्लोजिंग, मार्केट में कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज करता है, ठीक है, ऑलरेडी 3 बार यूज हो चुका है, यानी कि वीक हो चुका है। ये चीज याद रखना है, 3 बार, 1 2 3 बार एज अ सपोर्ट यूज कर चुका है, यानी कि ये जो लेवल है ये वीक हो गया है कहीं ना कहीं। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन देता है, तो फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद छोटा सा एक पुल बैक लेगा। पुल बैक के बाद ये पुल बैक थोड़ा अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे ना देखो, जब मैं आपसे बात करूं पुल बैक का, तो हमेशा याद रखना, मार्केट अगर ब्रेक किया इसको, ठीक है, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो पुल बैक लेगा ना वो थोड़ा सा डीप भी हो सकता है, थोड़ा सा इसके अंदर, इस तरीके से। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से लेके निकल जाए। तो हमें क्या वेट करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, हमें वेट करना है, अगर मार्केट पुल बैक लिया, ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो पुल बैक लिया, यानी कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो हमें वेट करना है कि जो पुल बैक लेता है ना उसके बाद एक बढ़िया ग्रीन सॉरी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो, जो कि डाउन साइड के लिए हो। ठीक है, उसके बाद हमें कंटिन्यू यहाँ से प्लान करना है डाउन साइड के लिए। कहाँ तक प्लान करना होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो लेवल होगा जो मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं आपको याद होगा, ब्रेकर ब्लॉक, जो पहला ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ तक हम सिंपल सा, यहाँ तक अपना टारगेट रहेगा। टारगेट नहीं बोलेंगे उसको, मतलब यहाँ तक अप्रोच रहेगा। सिंपल है, आई होप समझ गए होगे, छोटा सा है अभी। ओ माय गुडनेस, मार्केट ने इसको यूज कर लिया है गाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, ये कंडीशन एज इट इज रहेगा, ये चीज समझना। ठीक है, मार्केट इसको और थोड़ा डीप ले जाएगा, ये जो विग है ना, इतना बड़ा आपको जो विग नजर आ रहा है, ये और मार्केट डीप ले जाएगा अगर मार्केट डाउन के लिए ब्रेक करता है तो। ठीक है, मार्केट ने इसको यूज किया है, देख सकते हो यार, ब्रेकर ब्लॉक के पास का जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, यूज कर लिया है। तो जो नेक्स्ट अप्रोच होगा मार्केट का, नेक्स्ट अप्रोच होगा गाइस नीचे का ये जो एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच हम रखेंगे इस एरिया के आसपास का। हालांकि ये जो एरिया है ना ये भी यूज हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे का नहीं जाते हैं, ठीक है, अभी के लिए नहीं जाते हैं नीचे का। यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये चीज याद रखना, ये जो है ये एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ तक आपको डायरेक्ट अप्रोच मार्केट में देखने को मिल सकता है, अदरवाइज फिर यहाँ पे एक और सिनेरियो है। सिंपल, हम इस ब्रेकर ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। ठीक है, एरिया बड़ा है, ठीक है, ये चीज समझना आप लोग भी। मैं फिर से आपको वार्न कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये बड़ा एरिया है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्ट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ही
डाउन साइड के लिए देखना, अपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए ही। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है डाउन साइड के लिए, ये जो लेवल है ना, अगर ये ब्रेक हुआ, पुल बैक लेना है मार्केट को, मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करता है, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए पहले तो इस लेवल पे आएगा, यानी ये जो लो है इस लो को स्वीप करेगा। दूसरा, मार्केट डायरेक्ट गिरते हुए ये जो ब्रेकर ब्लॉक है नीचे वाला जो एरिया, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो नजर आने वाला है गोल्ड का। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपसाइड का ये जो लेवल मैंने मार्क किया है ये ध्यान रखना अपसाइड के लिए। और और अगर अपसाइड का देखें तो फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर इस ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर भी ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट ये जो स्विंग है यहाँ पे आपको नजर आएगा मार्केट, क्योंकि ये एक सपोर्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस यानी सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। समझ गए? तो फाइनल जो होगा ये ब्लैक लाइन होगा, फाइनल बोल रहा हूं मैं। ठीक है, पहला ब्लैक लाइन को ही कंसिडर करना है, लेकिन उसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर हम सेकंड ब्लैक लाइन के लिए देख सकते हैं, सोच सकते हैं। क्लियर है? कुछ इस तरीके का अपना एनालिसिस नजर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।